बच्चों, अब हम देख लेते हैं वर्णिक छंद क्या है। वर्णिक छंद जैसे नाम से ही है कि वर्णिक माने होता है वर्ण से संबंधित। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद बहुत 12 छंद हैं वैसे तो। सवैया, कवित्त, दुर्मिल, घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, मुक्तहरा, मालनी, चंद्रकला, ये सब किसके नाम हैं? ये वर्णिक छंद के नाम हैं। तो वर्णिक छंद को पहचानने के लिए हम इस सूत्र को एक बार देखेंगे। सूत्र क्या है? य माता राजभान सलगा, ये सूत्र है हमारा। य माता राजभान सलगा, है ना। वर्णिक छंद में क्या होता है? यह गण होता है, गण छंद। गण क्या है? गण में 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे प्रश्न अगर पूछे कि गण क्या है, गण किसे कहते हैं, तो गण छंद क्या है? गण क्या है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और इनकी संख्या 8 है गण की, ठीक है। तो इस सूत्र को हम या माता राजभान सलगा को हम इस तरह से यहाँ पे विभाजित किए हैं। या मतलब वो गण को हम जानेंगे, जो 8 गण हमने बताए हैं वो 8 गण यहाँ पे आएंगे और इन गण से ही हम शब्दों, एक शब्द में कितनी मात्राएं हैं, मतलब कितने वर्ण हैं, उसकी जानकारी हम लेंगे। तो या से क्या हो गया? यगड़। या से क्या हो गया? यगड़। फिर मा से क्या हो गया? मगड़। ता से तगड़ और रा से रगड़। जा से जगड़ बनता है और भा से भगड़ बनता है और ना से नगड़ और सा से सगड़ और ल और गा सलगा। ला से लघु और गा से गुरु। तो क्या है ये? गण है। ये 3 वर्णों का समूह है य गण। इसके बाद हम इसको वर्णों में, शब्दों में कैसे विभाजित करते हैं। जैसे या से बना है यगड़। अब हम इस या को ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। इस या को लेने के साथ ये दोनों शब्द आएंगे हर बार। पहले इसको लिया, फिर इसके साथ शब्द बनेगा, फिर ता के साथ बनेगा, फिर रा के साथ, फिर जा के साथ, ऐसे ही समूह बनते जाते हैं। तो या से हुआ य माता। कहाँ पे लिखा है? य माता। ये तीनों वर्ण यहाँ पे आ गए। तो 1 2 3, 1 2 3 वर्ण है इसमें। या से लघु हो गया और मा से गुरु और गुरु। तो यगड़ मतलब कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण यगड़ और 4 5 मात्राएं, 5 वर्ण होंगे, 5 मात्रा होंगी इसमें। और माँ से या माता हो गया। अब इस माँ से हम शब्द बनाएंगे, उसको मगड़ कहते हैं। तो माँ से हो जाएगा मातारा। मतलब इसमें तीनों ही वर्ण क्या होंगे? गुरु होंगे, मा, ता और रा। फिर इसको ले लिया यहाँ पे तो या माता बना। फिर माँ से हमने शुरू किया तो मातारा बना। और ता से जब बनाएंगे हम तगड़, ता से तगड़ होता है और इसमें कितने वर्ण होते हैं? ताराज, ताराज। 3 वर्ण को लेते हैं लेकिन एक वर्ण पीछे होता है। ताराज, इसमें भी ता गुरु वर्ण है, रा गुरु वर्ण है और जा लघु वर्ण है। रा से क्या बनता है? कौन सा गण छंद बनता है? कौन सा गण बनता है रा से? क्या लिखा है यहाँ पे? रा से रगड़ होता है। और रा से रगड़ हुआ और इसके वर्ण क्या होंगे? राजभा। राजभा हमने लिखा है तो गुरु, लघु और गुरु, इसके लिए ऐसा शब्द हम कोई बनाएं। जैसे ये गुरु है ना, तो रा की जगह में हम ये ले लें। और ज क्या है? ये लघु है तो इसमें हम ये ले लें। और ये गुरु है तो इसके लिए हम ये ले लें। क्या बन गया ये? मालती। मतलब ऐसे मात्रा या ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? रगड़ कहते हैं। मतलब जिसमें पहला और दूसरा दीर्घ हो और बीच का अक्षर क्या हो? लघु हो। ऐसे शब्द हम बनाएंगे। फिर जा से जगड़ हुआ और इससे क्या शब्द बनाए हमने? जभान। जभान में लघु, गुरु और
लघु। फिर भा से भगड़ भानस गुरु लघु लघु, ना से नगड़ बनता है और ना से नशल बनता है। तो नस्ल में तीनों वर्ण क्या होंगे, नस्ल में तीनों वर्ण क्या होंगे, लघु होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है ये नस्ल है, इसमें हम ये शब्द अगर आता है ये ऐसे जिसमें कोई मात्रा ना हो, ऐसे 3 बिना मात्रा के अक्षरों को नगड़ कहा जाता है। फिर है सा से सगड़ बनता है शलगा, शलगा मतलब लघु लघु और दीर्घ। इसके लिए क्या शब्द बना सकते हैं हम, इससे ये शब्द बन सकता है जिसमें पहला दूसरा क्या हो, छोटा हो और आखिरी बड़ा हो। तो ये लघु लघु और दीर्घ ऐसे शब्दों को हम शगड़ में रख सकते हैं। फिर ला से लघु, ला से लघु होता है, एक ही मात्रा होती है, और गा से गुरु होता है, और गा में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।